लास्ट वीडियो थी हमारी थर्मोग्राविमेट्री एनालिसिस, तो वहाँ पर हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल किया था। इंस्ट्रूमेंटेशन आज हम देखेंगे। कल मैंने बताया था जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है मेनली उसमें हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं मेन जो इंस्ट्रूमेंटेशन। फर्स्ट हमारे पास होता है एक सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस, जिसे हम क्या कहते हैं थर्मोबैलेंस। हमारे पास फ्यूरेंस रहता है, एक पर्च गैस सिस्टम होती है। मेनली जो पर्च गैस सिस्टम होता है इसमें क्या होता है, या तो इनर्ट गैसेज हमारे पास होती है, उसके अलावा एटमॉस्फेयर जैसे एयर वगैरह हो गए हमारे, या कुछ रिएक्टिव गैसेज होती हैं हमारे साथ, ठीक है। और लास्ट हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो मेनली क्या करता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उनको कंट्रोल करता है हमारा, और जो डाटा होता है हमारा, या फिर ये कह सकते हैं जो डाटा प्रोसेसिंग होता है उस डाटा को क्या करता है, पूरा प्रोसेस करता है हमारे पास, या डिटेक्ट करता है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर जो पर्च गैस स्विचिंग जो सिस्टम है, जो पर्च गैस सिस्टम हम यहाँ पर यूज करते हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम यूज किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर क्या होती है कि जो गैसेज हमारे पास होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है सिस्टम के अंदर। क्लियर है। फर्स्ट हमारे पास आता है थर्मोबैलेंस। अगर हम थर्मोबैलेंस की बात करें तो मेनली ये क्या कर रहा है, एक सेंसिटिव माइक्रो बैलेंस है जो सिस्टम को क्या करता है, बैलेंस करता है, सैंपल को बैलेंस करके रखता है यहाँ पर। और मेनली ये क्या बताता है, किसी भी जो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है सैंपल के बारे में वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पर अगर हम सैंपल की बात करें तो जो सैंपल रेंज यहाँ पर होगी, या फिर जो सैंपल का मास होगा हमारा, वो क्या होता है, लेस देन 1 mg to 100 mg हमारे पास, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ये लगाएं कि जो यूजुअल जो रेंज होगी हमारे पास 100 ग्राम हमारे पास, और जो यूजुअल रेंज है थर्मोबैलेंस की वो हमारे पास क्या है, 1 to 100 mg हमारे पास है। दूसरा हम यहाँ पर देखें तो माइक्रो बैलेंस हम क्यों यूज कर रहे हैं, मेनली जो मास में हमारे पास चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए, उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारा जो सैंपल है उसके मास में 0.1 mg से भी स्मॉल चेंज होता है तो थर्मोबैलेंस उसको भी क्या करता है, डिटेक्ट कर सकता है इजीली हमारे लिए, ठीक है। तो ये तो मेन सैंपल रेंज वगैरह का था कि थर्मोबैलेंस में जो सैंपल हम ले रहे हैं उसकी रेंज किस तरीके से होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के अंदर, तो जो हमारा सैंपल होल्डर होता है मेनली वो कहाँ रहता है, फ्यूरेंस के अंदर रहता है हमारे पास। और जो ये फ्यूरेंस हमारे पास रहता है ये क्या रहता है, जितना भी जो सैंपल होगा, रेस्ट ऑफ जो सैंपल हमारा या बैलेंस जो हुआ हमारा, वो क्या रहता है, थर्मली आइसोलेटेड होता है फ्यूरेंस से हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम फ्यूरेंस में डालेंगे सैंपल और वहाँ से हमारे पास सैंपल का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट होगा। और जब डिकम्पोजिशन होगा हमारे पास तो मास में क्या होगा, डिक्रीज होगा। वहाँ पर मास में जैसे ही चेंज आता है हमारे पास, वहाँ से जैसे ही चेंज आएगा हमारे पास क्या होगा, जो बीम है उसका डिफ्लेक्शन होगा, और इस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम की वजह से क्या होगा कि जो लाइट स्टर है हमारा वो इंटरपोज होगा कहाँ पर, लैंप और 2 फोटोडायोड्स के बीच में हमारे पास, ठीक है। जो इन फोटोडायोड्स का जो करंट है उसी को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ये इम्बैलेंस के अंदर जो रिजल्ट आया है हमारा फोटोडायोड्स करंट के अंदर, हम उसे एम्पलीफाई करेंगे और यहाँ ये किस में फेड होगा, एक कोयल ई के अंदर फेड होगा। हमारे पास ये कोयल ई है जो क्या है, जहाँ पर जो कोयल ई है हमारी ये कहाँ पर लाई कर रही है, मैग्नेट एफ के टू पोल्स के बीच में लाई कर रही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से जब हम करंट इसमें जनरेट करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी करंट के थ्रू यहाँ से, और करंट जैसे ही मैग्नेट फील्ड जैसे ही जनरेट होगी तो जो कोयल हमारी है वो क्या करेगी, जो बीम है इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रिस्टोर कर देगी हमारे पास, ठीक है। क्या करिए, यहाँ से रिस्टोर कर देगी हमारे पास, क्लियर है। और जैसे ये रिस्टोर होगा तो जो हमारे पास जो एम्पलीफाइड फोटोडायोड जो करंट है हमने जो ऑब्टेन किया है यहाँ से, कि जो हमारे पास क्या हुआ है, मास में जो चेंज आया है उसकी वजह से जो फोटोडायोड जो करंट हमने वो एम्पलीफाई किया था वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, मास के अंदर या मास लॉस इन्फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जिसे ही हम क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। मीन्स जो ये चेंज हो रहा है यही हमें बताएगा कि जो हमारा सैंपल है उसमें कितना डिकम्पोजिशन हमारा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास था थर्मोबैलेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूरेंस हमारा। अगर हम फ्यूरेंस में बात करें तो मेनली जो TGA सिस्टम है यहाँ पर, तो जो फ्यूरेंस रेंज हमारे पास होती है वो होती है हमारी 1000 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन हम क्या करते हैं, 1600 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं हीटिंग के लिए। यहाँ पर हीटिंग रेट की अगर हम बात करें तो हीटिंग रेट हमारी कितनी होती है, 0.1 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हमारी। लेकिन कभी कभी फास्ट हीटिंग के लिए हमारी जो हीटिंग रेट है उसको हम कितना करते हैं, 200 डिग्री सेल्सियस तक भी हम कर सकते हैं।
दूसरा यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा इन्फ्यूरेंस है इसमें हम क्या करें, मेनली जो इनर्ट गैसेज हम पर्ज गैस जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर क्यों कर रही है, वो एज ए इंसुलेशन और कूलिंग के लिए काम यूज में ली जाती हैं हमारे पास। जैसे अगर हम नाइट्रोजन और जो आर्गन है वो क्या है, पर्ज गैस फ्यूरेन को पर्ज करने के लिए यूज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, जो आर्गन है हमारे पास और जो नाइट्रोजन गैस है ये ऑक्सीडेशन, जो सैंपल है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है हमारे पास, ठीक है। दूसरा हम ये करते हैं कि जो कुछ एनालाइज है वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पास पर्ज गैस है वो क्या होती है, ऑटो एक्सचेंजेबल होती है, कि वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है हमारे पास। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक थर्मोग्राम है हमारा कोयल सैंपल का, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट हमारी 18 मिनट है वहाँ पर जो हमारी पर्ज गैस है वो क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो गया। और जैसे ही ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, ये क्या है मेनली यहाँ पर कि जैसे हम जब 18 मिनट तक हमारे पास नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मॉइस्चराइजर कंटेंट है और जो वोलेटाइल्स परसेंटेज है उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास जो N2 गैस है वो किस में एक्सचेंज हो गई, किससे, ऑक्सीजन से एक्सचेंज हो गई। ऑक्सीजन से अगर हम बात करें तो ये टाइम पीरियड हमारा क्या रहेगा, 4 to 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन से चेंज होती है। और यहाँ से क्या होगा, जितना भी जो हमारा कार्बन है उसका मेनली ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स हमारे पास कार्बन, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इसके बाद जो फाइनल एक्सपेरिमेंट हमारे पास होगा, जो कंक्लूड होगा, वो नाइट्रोजन पर्ज गैस के होगा। और वो किसकी मेजर के साथ होगा, एस कंटेंट के मेजर के साथ कंप्लीट होता है हमारे पास। दूसरा अगर यहाँ पर हम देखें कि जो टेम्परेचर एक्सेज होता है मेनली वो कैलिब्रेटेड होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सैंपल होता है उसको हम क्या लेते हैं, क्यूरी पॉइंट के ऊपर लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा हमारा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर लेंगे। मेनली क्यूरी पॉइंट अगर हम बात करें तो क्या होता है, मेनली क्यूरी पॉइंट हमारे पास क्या है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं वो क्या हो जाए, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से ओरिएंटेड होंगे कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स के, वो सैंपल की तरह एक्ट करना शुरू कर दे हमारे, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा जो सैंपल TGA जो सिस्टम होगा, बैलेंस बीम है हमारे पास, वो क्या इंडिकेट करेगी, सैंपल मास को इंडिकेट करेगी हमारे पास। और जैसे ही हम यहाँ पर जो सैंपल है हमारा उसको हम क्यूरी पॉइंट तक हीट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास क्या दिखाएगा, जो मैग्नेटिक मास के अंदर जो लॉस है वो हमारा इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम फ्यूरेंस में बात करें तो जो टेम्परेचर एक्यूरेसी हमारे पास होती है वो क्या रहती है, 1 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बेटर होती है हमारे पास, क्लियर है। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो फोर्स एयर वगैरह होती हैं फ्यूरेंस, इनसे भी क्या किया जा सकता है, कूल्ड किया जा सकता है हमारे पास। या फिर हम ये कह सकते हैं जो मोस्ट ऑफ फ्यूरेंस है वो कूल्ड हो जाते हैं 1000 to 50 डिग्री सेल्सियस इन 20 मिनट हमारे पास। तो ये आप लोगों का था फ्यूरेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैंपल होल्डर। अगर हम सैंपल होल्डर की बात करें मेनली, तो जो सैंपल होल्डर होता है हमारे पास, ये सैंपल पेन होता है, जो पेन होता है जो मेड की, जो हम या तो प्लेटिनम हुआ हमारा, एल्यूमिनियम हुआ या एल्यूमिना, इनसे बना हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। और प्लेटिनम का अगर हम बात देखें तो क्यों होता है, क्योंकि ये इनर्ट नेचर होता है, और दूसरा S2 क्लीनिंग की वजह से भी इसको ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगर वॉल्यूम रेंज की बात करें तो मेनली जो सैंपल पेन में सैंपल हम लेते हैं वो 40 ml to 500 ml तक हम यहाँ पर लेते हैं। करंट जो TGA सिस्टम है वहाँ पर ऑटो सैंपलर भी यूज किए जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, जो मेनली क्या है, जितने भी जो सैंपल पेन टेयरिंग है, लोडिंग है, वेटनिंग है, और उसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूरेंस, हीटिंग और कूलिंग है, तो ये टोटली ऑटोमेटिक होते हैं हमारे TGA सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है टेम्परेचर कंट्रोल और डाटा प्रोसेसिंग हमारे पास। अगर हम बात करें TGA सिस्टम के अंदर, तो जो टेम्परेचर है हमारा वो रिकॉर्ड होता है थर्मोग्राम के अंदर, और यही क्या है, इसका जो एक्चुअल आइडियल टेम्परेचर होता है सैंपल का हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा मेनली कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर कैसे, जब जो हमारे पास थर्मोकपल्स होते हैं वो सैंपल के अंदर इमर्जिंग होते हैं, और वहाँ से हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर मिलता है हमारे पास। यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, जो थर्मोकपल्स हैं सैंपल में जब मर्ज हो रहे हैं, मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, सैंपल जो है हमारा उसका कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है,
और इस वजह से उसका जो पोटेंशियल है और उसका जो वेट है वहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है हमारे पास। और इन्हीं प्रॉब्लम्स, इन एरर की वजह से क्या होता है, मेनली जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो जो टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या किया जाता है, सैंपल जो कंटेनर है उसके बहुत नियर रिकॉर्ड किया जाता है, जितना एज क्लोज एज टू पॉसिबल टू सैंपल कंटेनर है हमारे पास, ठीक है। और जो ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर है मेनली ये लीड करता है एक्चुअल टेम्परेचर, सैंपल टेम्परेचर को हमारे पास। अगर मॉडर्न टीजीए सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड टेम्परेचर कंट्रोल रूटीन है। मेनली यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे पास ये क्या करते हैं, जो वोल्टेज आउटपुट है थर्मोकपल्स की उसको कंपेयर करता है हमारे पास जो टेबल स्कोर्ड होता है कंप्यूटर मेमोरी में उनके साथ, और वहाँ से डिटेक्ट करके बताता है हमारे पास कि जो टेम्परेचर वोल्टेज आउटपुट है हमारा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो कितना है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें कि जो कंप्यूटर है मेनली ये क्या करता है, जो थर्मोकपल्स है और जो वोल्टेज ऑफ हीटर है उनकी वोल्टेज को एडजस्ट करके और वहाँ से डिफ्रेंशिएट करता है इनको। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ ऐसे भी टीजीए सिस्टम हैं या कंट्रोल सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, जो थर्मोकपल्स ही हैं वही कैसे हीटिंग एलिमेंट की तरह बिहेव करते हैं और टेम्परेचर सेंसर की तरह भी काम करते हैं हमारे पास। तो ये आपका था थर्मल कंट्रोल एंड डाटा प्रोसेसिंग। उसके अलावा काफ़ी कंबाइंड थर्मल इंस्ट्रूमेंटेशन है जो हमारे पास हम टीजीए सिस्टम के अंदर यूज करते हैं हमारा, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो हीट फ्लो के लिए हम करते हैं, जैसे स्कैनिंग कैलोरीमीटर हमारे पास हो गया, एनर्जी चेंज वगैरह, मास चेंज, तो इन सब के लिए अलग अलग थर्मल इंस्ट्रूमेंट के हम यूज़ करते हैं। जैसे टीजीए एमएस या टीजीए एफटीआईआर हमारे पास हो गया। तो जो टीजीए है हमारे पास यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मेनली जो टीजीए है हमारे पास ये लॉस जो पार्टिकल टेम्परेचर के ऊपर मास में कितना डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो डिटरमाइन करता है। लेकिन ये स्पीसीज को आइडेंटिफाई नहीं करता कि किस स्पीसीज में से कितना डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो इस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड का हम यहाँ पर यूज करते हैं, या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पर देखिए हाई रिजोल्यूशन हमारे पास, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर मेनली क्या है कि जो स्मॉल इंटरवल्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, सैंपल को रैपिडली हीट करते हैं, और उससे हमें क्या मिल जाता है कि इस पीरियड के अंदर जितना टाइम जो इनएक्टिव टाइम के साथ हमें मास में जितना भी जो रिड्यूज हो रहा है हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं जो टाइम हमारा है उसकी टाइम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, टाइम कम कर देता है कि हमारे पास जो प्रोसेस चल रहा है मेनली क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है वो तभी की तभी ड्राई तो होगा नहीं, हम उसे हीट करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, उसके बाद क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो तब हमारा जाके क्या होगा, वहाँ पर जो कंपाउंड है उसके अंदर मास में लॉस हो रहा है। तो मीन्स क्या होगा, जो टाइम पीरियड है हमारा उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है हमारे पास, कि जो इंटरवल होंगे हमारे उनमें हम क्या कर सकते हैं, जो हीटिंग टेंडेंसी है उसको रैपिड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये आप लोगों का था टीजीए की इंस्ट्रूमेंटेशन। नेक्स्ट जो क्लास होगी इसमें हम उसकी एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे।